आज एक अजीब सी बात याद आ गई। पता नहीं सिर्फ मेरी मम्मी ऐसी है या फिर आपकी भी। बचपन में जब कभी 10-20 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे तो मम्मी उसको कहीं पे भी ऐसी जगह छुपा देती थी। कभी साड़ी के पल्ले में, कभी किसी बर्तन के डब्बे में या फिर कभी किसी अलमारी के सीक्रेट पॉकेट के अंदर। तो लगता था ये क्या तरीका है पैसे बचाने का। लेकिन जब भी कोई स्कूल ट्रिप के पैसे चाहिए होते हैं तो अचानक से कोई भी ऐसा एक्सपेंस आ जाता था, मम्मी वो छुपाए हुए पैसे निकाल देती थी और मुझे हैरानी हो जाती थी कि मम्मी के पास जरूरत के टाइम पे वो पैसे कैसे आ जाते थे। जब समझ नहीं आता था, लेकिन एक्चुअल में अब समझ आता है कि उनकी जो सुपर पावर ज्यादा कमाने की नहीं थी, बल्कि बिना फील हुए थोड़े थोड़े करके कंसिस्टेंटली से उसको सेव करना था। बस प्रॉब्लम ये है कि आज के डिजिटल लाइफ में वो हैबिट को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। आज पैसे किसी डब्बे या फिर अलमारी में नहीं जाते। एक कॉफी, एक कोल्ड ड्रिंक, रैंडम लेट नाइट फूड्स, कैब अपग्रेड, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग और यूपीआई की वो 49.99 या 149 वाले पेमेंट्स के अंदर साइलेंटली निकल जाते हैं। उस टाइम लगता है कि अरे सिर्फ ये इतना ही तो है, लेकिन हमें मंथ एंड में पता चलता है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सब कुछ मिला के हजारों रुपए हो चुका होता है। और फिर हम बोलते हैं कि यार सेविंग्स तो हो ही नहीं पा रही है। पहले मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम मेरी इनकम है, बट बाद में मुझे समझ आया कि मेरी प्रॉब्लम इनकम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैसा मुझे बिना नोटिस के स्पेंड हो रहा है। और अगर स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली हो सकती है तो सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली क्यों नहीं हो सकती। इसी थॉट के बाद मुझे जार ऐप के बारे में पता चला। जार ऐप का कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। यहाँ आप सिर्फ 10 रुपए से रियल 24 कैरेट गोल्ड के अंदर सेव करना शुरू कर सकते हो। सोचो, जिस अमाउंट को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं और वही अमाउंट हमारे फ्यूचर के अंदर सेव होने लगे तो धीरे धीरे डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। और इसका एक ऐसा फीचर जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा वो था इसका ऑटो सेव का। आप डेली, वीकली, मंथली जो भी स्केड्यूल आपको कन्वीनियंट लगे एक बार सेट कर दो और उसके बाद बार बार ऐप खोलने की या फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जार बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है और इसी वजह से कंसिस्टेंटली मेंटेन करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि डिजिटल गोल्ड में सिर्फ क्या हमें ऐप के अंदर नंबर ही दिखते हैं? नहीं, जार के अंदर आप जो 24 कैरेट गोल्ड के अंदर बाय करते हो वो रियल 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड होता है। वो आपके नाम पर बैक्ड होता है और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड ब्रिंग सेफ वॉल्ट के अंदर सिक्योरली स्टोर होता है। हर रुपीज सेफ को विस्रा इंडिपेंडेंटली ऑडिट करता है और आपका पैसा और गोल्ड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के थ्रू इंश्योर्ड भी होता है। इसलिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलते हैं। और अगर आपको कभी में इमरजेंसी आ जाए या आपको कैश की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने गोल्ड को कैश के अंदर ट्रांसफर करके अपने बैंक के अंदर विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर उसी डिजिटल गोल्ड को फिजिकल किसी गोल्ड ज्वेलरी या फिर कॉइन के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो। यानी चॉइस पूरी आपके हाथ में है। इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमारी मॉम्स को शायद ऑटो सेव फीचर का नाम नहीं पता था, लेकिन उनको सेविंग हैबिट जरूर पता थी। और आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वही हैबिट को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल चेंज किसी बड़ी अमाउंट से नहीं बल्कि एक छोटी कंसिस्टेंसी हैबिट से भी शुरू होता है। देखो, अगर आप भी अपनी गोल्ड सेविंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो जार ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है और आप सिर्फ 10 रुपए से रियल 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड के अंदर सेव करना शुरू कर सकते हो। और कमेंट्स में मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आपकी मम्मी पैसे कहाँ छुपाती थी, या फिर आपके हिसाब से आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसे साइलेंटली किस चीज के अंदर स्पेंड हो जाते हैं? फूड, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रैंडम यूपीआई पेमेंट्स? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर की वीडियो को आपने लाइक जरूर करा होगा और एंड तक जरूर देखा होगा। तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको सेविंग्स करने की हैबिट नहीं है या फिर सेविंग्स करने की हैबिट बना रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।